नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सेक्शन नंबर 266 टू 270, 266, 267, 68, 69 एंड 75 सेक्शंस। एक वीडियो में 5 सेक्शंस जो कि अब हो चुके हैं आपके सेक्शन 301 से 305। दिस वाज द चैप्टर 12th एंड नाउ इट हैज बिकम चैप्टर नंबर 14। तो ये आपको सेक्शंस के एडजस्टमेंट करने हैं, अदरवाइज मोर एंड लेस सब कुछ सेम है, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो चेंजेस है वो मैं बताया तो आपको। देखिए कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। 267 में कोई चेंज नहीं हुआ है। 268 में देर वॉज द वर्ड स्टेट गवर्नमेंट, नाउ इट हैज़ बिकम स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाया गया है वहाँ पर आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मींस दोनों को ही पावर होंगी। स्टेट गवर्नमेंट को पावर होगी और सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी। स्टेट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ये चेंज हुआ आपका सेक्शन नंबर 268 में। 269 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है। सब क्लॉज डी है उसमें स्टेट गवर्नमेंट की जगह हो गया स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया है। 270 में ये था सेक्शन 270, हाँ अब ये आ गया सेक्शन 270। 270 में भी कोई चेंज नहीं हुआ है, ओनली जो सेक्शंस के एडजस्टमेंट है विद इन द लैंग्वेज। 269 को कर दिया गया 304, 267 को कर दिया गया 302। तो दीज आर द 5 सेक्शंस। एब्सोल्युटली कोई चेंज हुआ नहीं है। एक चेंज हुआ है सेक्शंस का और एक चेंज हुआ है स्टेट गवर्नमेंट को रिप्लेस कर दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जिस तरीके से पढ़ाया गया है उस तरीके से ही आपने करना है, नथिंग मोर देन दैट। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। दिस इज चैप्टर 22। चैप्टर 22 अटेंडेंस ऑफ पर्सन्स हु आर कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन्स। मीनिंग देयर बाय कैसे क्वेश्चन आएगा, विच चैप्टर डील्स विद दिस चैप्टर इज डीलिंग विद व्हाट, अटेंडेंस। अटेंडेंस ऑफ whom? अटेंडेंस किसकी? अटेंडेंस ऑफ दोज पर्सन्स, उन व्यक्तियों की अटेंडेंस जो कि कन्फाइंड है, कहां पर, प्रिजन में है, यानी कि जेल में बंद है। तो जेल में बंद व्यक्तियों को किस तरीके से कोर्ट के सामने प्रस्तुत करा जाएगा उसके संबंध में है ये चैप्टर आपका। दिस चैप्टर 22, यहीं से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। दिस चैप्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेंस, ओनली एंड ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, बहुत डिटेल्ड में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2-3 जगह से क्वेश्चन आएंगे, वो मैं आपको कराता हूँ। वैसे का वैसे ही करना, उससे बियॉन्ड जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। स्ट्रिक्टली आई एम सेइंग डोंट गो बियॉन्ड दैट। एंड दिस इज सेक्शन 266। क्या आएगा, हेडिंग रख लेना बस आपको। सेक्शन 266 इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन। किसकी डेफिनेशन है? पहला फर्स्ट डेफिनेशन है डिटेन्ड और सेकंड डेफिनेशन है प्रिजन। बस इतना भी याद कर लेंगे आपका काम हो जाएगा, डिटेन्ड एंड सेकंड प्रिजन। बस ये हेडिंग याद कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, सेक्शन 266 डिफाइंस व्हाट, नंबर 1 डिटेन्ड, नंबर 2 प्रिजन। इससे बियॉन्ड नहीं जाएगा वो। अब इससे आगे फिर पढ़ना है तो पढ़वा देता हूं एक बार को। प्रिजन की डेफिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनता है बस। प्रिजन इंक्लूड्स व्हाट, prison includes any place which has been declared by the state government to be subsidiary jail। P for prelims यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे बनेगा समझिए। देखिए सेक्शन 266 क्लॉज बी इज डिफाइनिंग प्रिजन। तो प्रिजन इंक्लूड्स, प्रिजन के शब्द के अंतर्गत क्या क्या शब्द आ जाएंगे, करें सब्सिडरी जेल। इफ देयर इज सब्सिडरी जेल उसको भी प्रिजन माना जाएगा। और ये डिक्लेयर कौन करता है, वेदर इट इज डिक्लेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द कोर्ट। द आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट। एंड यही पी फॉर प्रीलिम्स आएगा कि प्रिजन, ए प्लेस इज डिक्लेयर्ड टू बी प्रिजन बाय विच अथॉरिटी। किसी प्लेस, किसी स्थान को जेल यानी कि प्रिजन कौन घोषित करता है, कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट नो, कोर्ट नो, हाई कोर्ट नो, स्टेट गवर्नमेंट यस। एंड दिस इज पी फॉर प्रीलिम्स। बताइए किसको समझ में नहीं आया, कम ऑन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर यह आएगा, प्रिजन इंक्लूड्स एनी रिफॉर्मेटरी इंस्टीट्यूशन। बस रिफॉर्मेटरी कोई इंस्टीट्यूशन है
वेदर इट विल बी कंसिडर्ड प्रिजन और नॉट फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर। क्या मतलब हुआ इस बात का? इसका मतलब भी समझ लीजिए। रिफॉर्मेटरी समझते हैं आप लोग क्या होता है? रिफॉर्मेटरी ये है, एक जुवेनाइल है, यानी कि बच्चा जेल समझ लीजिए, आम भाषा में बोलते हैं बच्चा जेल। 18 साल से छोटा बच्चा है लेकिन तमंचा है, चक्कू एकदम, पास से निकलेगा तो पर्स या मोबाइल लेके ही निकलेगा। अब नाउ ही हैज कमिटेड थेफ्ट, you have apprehended him and now he is being put in the reformatory institution so that he can be reformed. He is not sent into the jail, proper jail, he is sent into reformatory. So whether this reformatory institution will come into the definition of prison or not? Yes, answer is yes. For the purpose of prelims, reformatory institution or like institutions will also be covered under the definition of prison. Please let me know यहाँ तक समझ में आया नहीं आया, फिर आगे बढ़ते हैं। बस कम ऑन। आज की जो क्लास है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आज की क्लास में बहुत कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। ये ऐसा टॉपिक है कि आधा घंटे में तैयारी करके हमें 1 या 2 क्वेश्चन फिल्म्स के पकड़ने हैं यहाँ से। ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ 266 से लेकर के ऑनवर्ड्स 299 तक के जितने भी सेक्शंस आएंगे, वो सभी जो सेक्शंस हैं एक्सेप्ट सेक्शन 281 और 299, उसमें थोड़ी सी जान लगानी पड़ेगी, अदरवाइज हलवा टाइप है। केवल आपको अपने बेरेक्ट में हाईलाइट करना है और वहाँ लिखना है P4 प्रीलिम्स, उसको याद कर लेना है और मज़े से जज की सीट पर जाकर बैठ जाना है। इतना काम करना है आपने बस। नाउ कम टू 267। हेडिंग की ज़रूरत नहीं है ये रटने की, आपको इसके अंदर की लॉ को पकड़ना पड़ेगा आपको। व्हाट इज दिस? प्लीज़ गो थ्रू। वेन एवर इन द कोर्स ऑफ एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स, इसको छोड़ दीजिए, इतने पर ध्यान रखिए। Whenever it appears to a criminal code, P4 prelims, क्या लिखा है यहाँ पर? क्रिमिनल कोड। Whenever it appears to criminal code, जब कभी किसी दंड न्यायालय को क्या लगता है, किसी इंक्वायरी ट्रायल में ऐसा प्रतीत होता है, कैसा? That a person who is confined or detained in prison should be brought before it. It appears to whom? इट अपियर्स टू द क्रिमिनल कोड। क्रिमिनल कोड को ऐसा लगता है, क्या लगता है कि जो अक्षिता मैडम है हु इज कन्फाइंड इन द प्रिजन, जो कि इस समय जेल में बंद है, शी शुड बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट, उनको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिए। शी शुड बी ब्रॉड बिफोर द कोर्ट। वाई शुड ही ब्रॉड? वाई दैट पर्सन शुड बी ब्रॉड? For answering a charge for the purpose of any proceedings। आपको इससे मतलब नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है, court is of the view that such and such person should be brought before it। Then what the court will do? In that case, the court may make an order requiring the officer in charge of the prison to produce such person before the court। तो प्लीज़ हाईलाइट दिस, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, यहीं से क्वेश्चन आएगा। देन कोर्ट कैन मेक ए ऑर्डर, ऐसी स्थिति में कोर्ट एक ऑर्डर कर सकती है। किसको करेंगे ये ऑर्डर? दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, हु विल बी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस दैट पर्सन इन द कोर्ट? दिस इज व्हाट? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन। उस प्रिजन के जो भार साधक अधिकारी हैं, उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि जिस व्यक्ति के लिए ऑर्डर निकला है उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए। द पर्सन फॉर होम ऑर्डर हैज बीन मेड शैल बी प्रोड्यूस्ड, शैल बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट बाय दिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन, एंड दिस इज द क्वेश्चन फॉर ए प्रीलिम्स। दोबारा समझ लीजिए क्या मतलब इस बात का। सपोज कीजिए मैडम नवदीप डावला एंड डी, शी इज द magistrate and there is a person who is what? A for accused, A is in the prison, A is in the prison. Now Andy is of the opinion that this fellow, this Asaram Bapu समझ लीजिए, he should be brought before the court. Now किसको ऑर्डर करेंगे? वो करेंगे ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन। जो ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन है, यही आपके क्वेश्चन में आएगा कि हु विल प्रोड्यूस दिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द प्रिजन। प्रिजन का जो इंचार्ज है वो उसको प्रोड्यूस करेगा, और यही आपसे प्रीलिम से पूछा जाएगा कि हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इट विल बी टू प्रोड्यूस। दिस इज व्हाट? दिस प्रिजन इंचार्ज।
कर लेंगे आप, दिस इज पढ़ लीजिए। इससे ज़्यादा लैंग्वेज पकड़ने की जरूरत नहीं है, इससे ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, केवल हाईलाइटेड पोर्शन को याद कीजिए बस। फॉर एग्जाम्पल जब आप टाइम फॉरवर्ड कर दीजिए, आज से 15 साल आगे चले जाइए टाइम्स में, और मान लीजिए अरशान शाहीन आपस में मिलते हैं, है ना। तो अरशान, तुम्हें याद है वो किसी के बारे में अगर बात करें तो कैसे करेंगे? तुम्हें ध्यान है कि वो लड़का क्लास में था, अब ना नाम याद है ना और पर्टिकुलर ध्यान है, अरे वही जिसके बाल घुंघराले थे। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं? उसके हेयर से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट योर मेमोरी विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ हर हेयर्स, curly hairs. So sometimes you need not to go into fine details. Sometimes you need to know only the specific things which distinguish them. curly hair किसी के नहीं थे, केवल उसी के थे, पहचान लोगे आप। उसी तरीके से इन सेक्शंस में आपको curly hair ढूंढने हैं बस। कौन सी खास बात है, कहां से क्वेश्चन पिक होगा, मैंने आपको बता दिया बस। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द प्रेजेंट, इतना याद कर लेंगे, बात खत्म। सेक्शन 267 कहां से क्वेश्चन आएगा साहब, ऑफिसर इंचार्ज प्रेजेंट, इतना याद कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, मेरी ट्रिक समझ में आ रही है आपको कैसे याद करना है? तो ये करली हेयर वाला आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूं आपको मैं। इससे क्या होगा, आपको डिटेल में पूरा का पूरा सेक्शन रटने की जरूरत नहीं है, आप केवल इस हाईलाइटेड पोर्शन को ही पकड़ लीजिए, और यहीं से आपको 4 ऑप्शन जब आएंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, दिस इज अगेन where an order is made by the magistrate of second class. Please P for prelims यहाँ लगाइए। Now what is the special procedure with regard to the magistrate of second class? देखिए आपके बैरक में, प्लीज हाईलाइट इट। magistrate of second class, in that case it shall not be forwarded up or acted upon by the officer in charge of the prison unless, please highlight this, countersigned by the CJM. Unless it is countersigned by whom? CJM. किसकी बात कर रहे हैं हम? जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। बस यहां ध्यान रखना, इतना प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्या पूछा जाएगा? इन केस ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, व्हाट इज द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट दैट, जो ऑर्डर है, व्हाट द ऑर्डर, the order requiring the attendance, order referred to in charge of prison, that should be countersigned by the CJM, chief judicial magistrate, उस पर साइन करेंगे, then it should be acted upon। क्या मतलब हुआ कि JM जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, इन्होंने ऑर्डर भेजेंगे CJM को, CJM ये इन पे काउंटर साइन करेंगे, साइन हो गए, and then it should be sent to prison, तब ये prison पे जाएगा। बात समझ में आई? Now 268 ये this is important for your prelims। Power of whom? Power of state government। What power? Power to exclude whom? Certain persons। Power to exclude certain persons from operation of section 267। What is this? बहुत आसान है, देखिए। द स्टेट गवर्नमेंट, राइट डाउन P for prelims, मे डायरेक्ट दैट, स्टेट गवर्नमेंट, देखिए इन सबको छुड़वा दिया मैंने आपको, ये है तो सही लेकिन इनको आप इग्नोर कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्संस, एनी पर्संस और क्लास ऑफ पर्संस शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रिजन in which they are or may be confined। अब ये क्या हुआ, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। सपोज कि स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि मिस्टर जो बहुत बहुत योग्य पुरुष हैं, देखिए हो सकता है आप लोगों में से कोई भक्त हो, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन ये आ रहा आइडिया, जैसे आसाराम बापू जैसे प्राणी हुए, राम रहीम, और भी ऐसे बहुत महापुरुष जो बड़े घर में हैं इस समय, तो गवर्नमेंट को अगर लगता है कि अगर इनको जेल में बुलाया गया तो देर में भी सम प्रॉब्लम, ऐसे लोगों को नहीं बुलाना चाहिए, ये अपने आप में क्लास हो गई। या कोई पॉलिटिकल डिटेंड है, उसको बुलाएंगे तो जुलूस निकल जाएगा, इस तरीके से। तो स्टेट गवर्नमेंट हैज बीन गिवन पावर कि इट कैन मेक एन ऑर्डर कि नो, सच एंड सच पर्संस, दिस इज
एनी पर्सन और क्लास ऑफ पर्सन, कोई खास व्यक्ति हो सकता है या उस प्रकार के बहुत सारे लोगों का वर्ग हो सकता है। दे शैल नॉट बी रिमूव फॉर द प्रिजन, उनको जेल से नहीं हटाया जाएगा। दे शैल नॉट बी रिमूव्ड फॉर द प्रिजन। क्वेश्चन कहाँ से आएगा? क्वेश्चन आएगा यहाँ से, किसके पास ये पावर है? हु कैन मेक सच एन ऑर्डर? दिस इज द ऑर्डर व्हाट? दिस इज द ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट दे सकती है। तो क्वेश्चन आपसे फिल्म से पूछेंगे कि किसी व्यक्ति को, इफ समवन इज नॉट टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द प्रिजन, हु कैन इशू सच एन ऑर्डर? कौन ऐसा ऑर्डर इशू करेगा? तो दिस इज द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। दिस इज नॉट द पावर ऑफ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट। नो, दिमाग में फिक्स कर लीजिए, द वर्ड इज व्हाट? स्टेट गवर्नमेंट। तो यही आपका दिमाग में फिट होना चाहिए। सेक्शन 268 में ध्यान रखना है, स्टेट गवर्नमेंट, इतना भी पकड़ लेंगे काम बन जाएगा आपका। लेट मी नो, समझ में आया नहीं आया? कम टू 269, वेयर द पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एन ऑर्डर इज मेड अंडर सेक्शन 267, प्लीज सी दिस। वेयर द पर्सन, कौन से व्यक्ति, इन रेस्पेक्ट ऑफ whom एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 267 इज मेड, यानी कि ये ऑर्डर कौन सा था? टू ब्रिंग बिफोर कोर्ट। सो इट इज विद रिगार्ड टू ए पर्सन, कोर्ट हैज मेड एन ऑर्डर दैट पर्सन ए शुड बी ब्रॉट बिफोर द कोर्ट। तो रिगार्डिंग होम एन ऑर्डर हैज बीन मेड अंडर सेक्शन 267। क्या 267 कौन सा ऑर्डर होता है? कि जो प्रिजनर है, जो डिटेन्ड है, he should be produced before the court. Now what happened to him? That fellow, that person is by reason of sickness or infirmity unfit to be removed from the prison. He is unfit to be removed from the prison. He cannot be removed. वो बीमार है, वो परेशान है। So in that case what will happen? The officer in charge of the prison shall abstain from carrying out the court's order. बस P for प्लेम से गा लीजिए, बाकी सारी बातों को छोड़ दीजिए, इतने से काम चल जाएगा। Officer in charge of the prison shall abstain from carrying out the court's order and shall send the report statement of reasons for so abstaining. बस ऐसी स्थिति में what will be the procedure? So whether it is mandatory, whether it is compulsory for the in charge president to present the accused, to present the detained person, no, he shall abstain. He shall abstain from carrying out the order, court's order. वो उस न्यायालय के आदेश को पूरा करने में से विरत रहेगा, कैरी आउट नहीं करेगा। इट मीन्स ऑफिसर इन चार्ज ऑफ प्रिजन नीड नॉट टू कंप्लाई विद द कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट के ऑर्डर की पालन करना उसमें जरूरी नहीं है। क्या करेगा? ही विल हैव टू सेंड ए स्टेटमेंट कि व्हाई ही इज अनेबल, व्हाट इज द फैक्चुअल पोजीशन, व्हाट इज द इलनेस ऑफ द पर्सन, व्हाई ही इज अनेबल टू ब्रिंग दैट पर्सन बिफोर द कोर्ट। इतना काम करना है। तो यहीं से समझ में आएगा कि क्या करेगा ऑफिसर इंचार्ज, क्या करेगा ऐसी स्थिति में? ही शैल एब्सटेन। कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आई बिलीव आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड इफ इट इज सो प्लीज प्रेस द बटन ऑफ लाइक वीडियो कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए इन्फॉर्मेशन। हम तहे दिल से आपको फ्री कोचिंग करा रहे हैं जुडिशरी में, और जो शायद ही कोई चैनल करा रहा होगा उस तरीके से। हमने यहाँ पर कोई वीडियो की सेल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर आपको कोई प्रमोशन नहीं दे रहे हैं, हम यहाँ से आपको कोई कोड कुछ नहीं दे। वी आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट एज मच एज पॉसिबल थ्रू द यूट्यूब चैनल, जितना हो सकता है। तो इतना आपसे एक्सपेक्टेड है। प्लीज़ लीव योर कमेंट्स, प्लीज़ शेयर दीज वीडियोज़, प्लीज़ शेयर द इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस विद योर फ्रेंड्स। इतना तो आप कर ही सकते हैं, राइट। और इसके अलावा मैं आपसे कहूँगा कि प्लीज़ एक्सप्लोर आवर वेबसाइट vidhijudicial.com, उसको एक्सप्लोर ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद में हमारा ऐप है, और हमारी जो वेबसाइट है उस पर थोड़ा सा टाइम लगाएंगे आप, तो यू विल कम टू नो कि हमने सब कुछ देने की कोशिश की है एंड वी आर कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग इट। We are giving you one-liner notes, we are giving you mock tests, we are giving you the subject-wise MCQs, we are giving you the previous year questions of all the states, we are giving you the
previous years mains questions, and soon we are going to give you the solution of previous years question papers mains as well. प्रीलिम्स हो मेंस हो सबके सॉल्यूशन आपको मिलने वाले हैं. यू विल गेट द सिलेबस, यू विल गेट एवरीथिंग व्हाट इज़ रिक्वायर्ड. यू नीड नॉट टू गो टू एनी बुक शॉप. आप उसको एक्सप्लोर करते रहिए, पढ़ते रहिए. आपको किसी बुक शॉप पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत पड़ेगी. ठीक है, कर लेंगे आप. और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको अच्छा लगती है हमारी एफर्ट्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल. थैंक यू वेरी मच.